नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अभी जो रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, जिसका आज लास्ट एग्ज़ाम है 25 अगस्त को, इसके जो फॉर्म हैं 2025 वाली भर्ती हैं 16 आरआरसी वाइज है, वो डाटा आ चुका है। कितना आवेदन आया है आरआरसी वाइज, इस डाटा को जब एनालिसिस किया, जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ आरआरसी वाइज, सर्वाधिक जो डाटा यहाँ पर निकल के आ रहा है एक सीट पर फाइट का, वो बेंगलुरु का है। बेंगलुरु में पर सीट 1413 कैंडिडेट की फाइट है। पिछली बार बात करें तो बेंगलुरु की कट ऑफ है वो सबसे कम जा रही है। आप देखेंगे 2025 के एग्जाम्स की, तो बेंगलुरु की कट ऑफ लगभग मैक्सिमम आरआरबी में कम गई है। हालांकि ग्रुप डी में बेंगलुरु में वैकेंसी भी सबसे कम थी, तो एक सीट पर यहाँ पर हाईएस्ट फाइट देखने को मिल रही है। और सबसे कम जब अंतर देखेंगे ना आप, बहुत ज़्यादा है। अहमदाबाद में एक सीट पर फाइट है 101 कैंडिडेट की। अब अपन देखते हैं आरआर शिवाजी जी पूरा डाटा डिकोड करते हैं। तो ये आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप अपडेट देख सकते हो। आरआरबी वाइज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव टेंटेटिव CN09/2025 ग्रुप डी के अभी एग्जाम लास्ट है जो 25 अगस्त को चल रहे हैं, इसी का ये डाटा है। और 2025 वाली भर्ती है। इसमें आप सबसे पहले तो इस इमेज फॉर्मेट में देखेंगे तो यहाँ पर यूआर में कितना है, SC में, ST में, OBC में, EWS में टोटल कितना है। और इसमें अभी हॉरिजेंटल अलग ये कर दिया इन्होंने। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ओवरऑल जो यहाँ पर फॉर्म आए हैं वो 52.39 लाख। पिछली बार 1 करोड़ प्लस फॉर्म थे, ठीक है। अब की बार आधे फॉर्म आए हैं, यानी 52 लाख कैंडिडेट ने आवेदन किया है। जब अटेंडेंस जो रिपोर्ट की जा रही है शुरुआत से ही, ग्रुप डी में अब की बार लगभग 55% अटेंडेंस रही है। तो ये जो आवेदन 52 लाख आए हैं ना, लेकिन एक्चुअल में एग्जाम देने वाले कैंडिडेट है लगभग आपकी 26 लाख के तकरीबन। 26 तो 50 है, 55% में लगभग 28.5 लाख कैंडिडेट रहे होंगे, ठीक है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। अब अपन पर शीट फाइट देखते हैं फॉर्म और वैकेंसी के अकॉर्डिंग। इससे पहले यदि आप आगामी ALP को टारगेट कर रहे हो, टेक्नीशियन को टारगेट कर रहे हो, ग्रुप डी को नेक्स्ट टारगेट कर रहे हो, तो प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे एग्जाम्स के PYQ मिल जाएंगे। जो लेटेस्ट 2026 में एग्जाम हुए, 25 में हुए, उनके पेपर एज ए मॉक लगा पाएंगे। फुल टेस्ट चैप्टर वाइज, ये सारा सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट मिल जाएगा। इसी प्रकार से ग्रुप डी का अवेलेबल है यहाँ पर, NTPC का भी आप लगा सकते हो। मेन चीज़ क्या है कि एक ही पास में लगभग 800 से 900 एग्जाम्स कवर होते हैं, जिसमें सारे PYQ वगैरह आपके आ जाएंगे। अब यहाँ पर प्राइस आपको ज़्यादा शो हो रही होगी, लेकिन कूपन कोड आपको TTG के यूज़ करना है। ये कूपन कोड तब अप्लाई होगा जब पहली बार आप लॉगिन हो रहे होंगे। तो अपने पेरेंट्स वगैरह के मोबाइल नंबर से लॉगिन करके आप ज्वाइन करेंगे तो TTG के कूपन कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिए। अब देखिए आप पर सीट फाइट देखिएगा, मैंने यहाँ पर ऑर्डर वाइज कर दिया है। जैसे बेंगलुरु की बात करें, सबसे पहले वैकेंसी सबसे कम थी 16वें स्थान पर, और पर सीट फाइट यहाँ पर 1413 कैंडिडेट। अटेंडेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे, एक्चुअल में जो एग्जाम दिया उसके अकॉर्डिंग पर सीट लगभग 777 कैंडिडेट की एक पोस्ट पर फाइट निकल के आ रही है। उसके बाद सिकंदराबाद की देखेंगे, सेकंड हाईएस्ट फाइट निकल के आ रही है। अटेंडेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 246 कैंडिडेट की फाइट है यहाँ पर सिकंदराबाद में। वैकेंसीज है निचले स्थान पर था 11वें स्थान पर 16 में से। कोलकाता की बात करें तो वैकेंसीज लगभग बीच में था, 8वें स्थान पर वैकेंसीज की रैंक है। ये वैकेंसीज देख सकते हो। और टोटल फॉर्म यहाँ पर ये डाटा है, बाकी आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज फॉर्म हो गया। पर सीट यहाँ पर जब अटेंडेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 197 कैंडिडेट की रही है। प्रयागराज की बात करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर प्रयागराज लगभग पर सीट फाइट में चौथे स्थान पर है। ये क्रम वाइज है, हाईएस्ट से लोवेस्ट के क्रम में। प्रयागराज में 180 कैंडिडेट की पर सीट फाइट है, ये अटेंडेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। चेन्नई में 177 कैंडिडेट की है पर सीट। और साथ साथ आप वैकेंसी की रैंक देख सकते हो, तो वैकेंसीज की रैंक है यहाँ लगभग बीच वाली ही आ रही है जोन। गुवाहाटी में पर सीट फाइट आ रही है 162 कैंडिडेट की, ठीक है। उसके बाद मुंबई में पर सीट 147 कैंडिडेट की। नेक्स्ट आपके गोरखपुर में पर सीट फाइट है वो आपकी 142 कैंडिडेट की। उसके बाद अजमेर में है 143 कैंडिडेट की। ये आपकी सभी जोन हो गई। अजमेर में आप देख सकते हो 134 कैंडिडेट की। उसके बाद बिलासपुर में ये आपकी पर सीट 114 कैंडिडेट की। भोपाल में 112 कैंडिडेट की। बिलासपुर के बाद भोपाल में 112, पटना में 100 कैंडिडेट की फाइट है। चंडीगढ़ में 99 कैंडिडेट की। उसके बाद रांची में 98 कैंडिडेट की। भुवनेश्वर में 83 कैंडिडेट की। अहमदाबाद में पर सीट फाइट आ गई 55 कैंडिडेट की। ओवरऑल जब इस डाटा को देखें, ओवरऑल जब देखेंगे तो 22,195 वैकेंसीज हैं, 52 लाख फॉर्म हैं। तो 236 कैंडिडेट की वैसे फाइट है, लेकिन आप एग्जाम देने वाले कैंडिडेट को देखेंगे तो 129 कैंडिडेट की पर सीट फाइट निकल के आ रही है। तो एवरेज 129 का है। तो 129 से ज़्यादा है वो आप समझ सकते हो कि वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है। जैसे ये ऊपर वाले आप जोन देखेंगे जो 134 से एबोव हैं, तो इनमें यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, ये वाले जोन
जिसमें बेंगलुरु, सिकंदरा, कोलकाता, प्रयागराज, चेन्नई, गुवाहाटी, यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है। वैकेंसी की रैंक जैसे मैं बात करूँ, सबसे अधिक वैकेंसीज अब की बार कहाँ पर थी ग्रुप डी में, तो सबसे अधिक चंडीगढ़ में वैकेंसीज, तो हाईएस्ट वैकेंसीज होने के बावजूद यहाँ पर सीट फाइट कम आई, और लो सेकेंड हाईएस्ट वैकेंसीज है आपके अहमदाबाद में, तो पर सीट फाइट यहाँ पर भी कम आई है। लेकिन इसका उल्टा जब आप देखेंगे, जब बेंगलुरु में लोवेस्ट वैकेंसीज है तो पर सीट फाइट हाईएस्ट चली गई। सेकेंड लोवेस्ट आप देखेंगे तो भुवनेश्वर की है, ऐसा नहीं कि लोवेस्ट में पर सीट साइड फाइट हाईएस्ट जाती है, भुवनेश्वर में आप देखेंगे सेकेंड हाईएस्ट वैकेंसीज हैं। सॉरी, सेकंड लोवेस्ट की बात कर रहा हूँ, सेकंड लोवेस्ट वैकेंसीज है, उसके बावजूद पर सीट फाइट है, यहाँ पर लोवेस्ट की तरफ है, सबसे कम वाले में है, भुवनेश्वर शामिल है। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि वैकेंसीज की रैंक ज़्यादातर मायने नहीं रख रही है। फिलहाल आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से बेंगलुरु में पिछली बार कट ऑफ सभी आरआरबी में जो भी एग्जाम हो रहे थे उसमें कम जा रही थी, उसकी वजह से हो सकता है यहाँ पर आपको ये इजाफा देखने को मिल रहा है पर सीट फाइट का हाइएस्ट। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, इसको मैं टेलीग्राम पर भी साझा कर दूँगा। बाकी आप नेक्स्ट एएलपी जेई जो अभी टेक्नीशियन वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, नेक्स्ट 1 से 2 महीने में एग्जाम हैं, तो इनके लेटेस्ट एग्जाम 2026 में हुए ना, इनके पेपर ऑफिशियल पेपर एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को वर्गीकृत करके उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किए, तो ई बुक बहुत ही कम प्राइस में आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट से। कूपन कोड लगा लेना TGRAM25, हाईएस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, TGRAM25। इसी प्रकार से आपको मिल जाएगी जीके जीएस की, मिल जाएगी अलग से जो एनटीपीसी का हुआ है, साइंस की अलग से मिल जाएगी आपको, ग्रुप डी के जो हो रखे हैं एग्जाम, तो यहाँ से आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।